नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग GK/GS के 11वें प्रैक्टिस सेट में 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं और साथ ही में लल्लन टॉप सीरीज के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। एक बार फिर से अपने मोटिवेशन कोट को रिपीट करते हैं। कह रहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया गया, कह सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कह रहा भीतर गांव लेख से, या विलसद स्तंभ लेख से, या एरड़ अभिलेख से, या मित्री अभिलेख से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एरड़ अभिलेख से जो है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरड़ अभिलेख में मिलता है। और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया भीतर अभिलेख। भीतर अभिलेख जो है इसमें हमारा ईंटों का बना हुआ ईंटों का बना हुआ मंदिर का पहला साक्ष्य मिलता है। पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? भीतर गांव कानपुर में आप सभी को पहला साक्ष्य मिलता है ईंटों के बने हुए मंदिर का। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, और बी में 10, या 12, या 6। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति है जो लोकसभा के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? लोकसभा के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा के 20 सदस्यों को नामित कर सकता है। कितने? 20 सदस्यों को नामित कर सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख लेते हैं और इनकी आयु देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो बनने की आयु हमारी होती है, ये हमारी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए ये हमारी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 25 वर्ष उम्र चाहिए। कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गणतंत्र जो है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब की गई, ये किस वर्ष की गई। तो ऑप्शन ए में दिया है 2011, या 2012, या 2015, या 2016। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, योजना आयोग की जगह जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 2015 को जो हमारा था नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और जो हमारा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं, इसके जो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो हमारे सुमन बेरी जी हैं, कौन है? सुमन बेरी जी
नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कौन है? उपाध्यक्ष जो है इस समय सुमन बेरी जी हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO ये हमारे कौन है? ये हमारे परमेश्वर अय्यर जी हैं। कौन है? परमेश्वर अय्यर जी नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर जी। और अध्यक्ष इसमें कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर जान लेते हैं कि नीति आयोग, यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हमारी 15 मार्च, डेट भी पूछ लेता है कभी कभी, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हमारी नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न यह कर, भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया कर्नाटक, या उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मध्य प्रदेश में जो है हीरे की खान मिलती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? पन्ना जो है, पन्ना मध्य प्रदेश में ये हमारे हीरे की खान मिलती हैं। और ऑप्शन ए में दिया कर्नाटक। कर्नाटक हमारा किस लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? सोने का। किन खानों से? तो कोलार की खानों से जो है, कोलार की खान से हमारे कर्नाटक की सोने की खान कौन सी है? कोलार की खान। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ कर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन उपग्रह है? डीमोस है, या चंद्रमा है, या टाइटन है, या छापेटस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। और यहाँ पर दिया हुआ कर डीमोस। डीमोस जो है, डीमोस और फीबोस ये जो हमारे जो दो उपग्रह हैं, ये हमारे मंगल ग्रह के उपग्रह। किसके हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह। मंगल ग्रह के जो हैं ये फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं। और जो है सर्वाधिक किस ग्रह के हमारे उपग्रह हैं? सर्वाधिक जो है शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। किस ग्रह के? शनि ग्रह के। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन ए में दिया है 21 मार्च, या 21 जून, या 23 सितंबर, या 22 दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। और जो हमारा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये हमारा होता है 21 जून को है सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। और यदि पूछ लेता है कि जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ होता है? दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये हमारा होता है 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी और दक्षिणी को याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते दोस्तों इसी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर है सारगैसो सागर अवस्थित है। सारगैसो सागर अवस्थित है यानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया प्रशांत महासागर, या उत्तरी अटलांटिक महासागर, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, या हिंद महासागर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। यहाँ पर जो है रिंग ऑफ फायर
क्या, रिंग रिंग ऑफ फायर, ये हमारी कहाँ स्थित है, ये हमारी प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम, मतलब घटता क्रम, पहले सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए में दिया भारत और चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील। ऑप्शन बी में दिया हुआ है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। और ऑप्शन सी में दिया चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ऑप्शन डी में दिया हुआ चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद में इंडोनेशिया, ये जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का घटता क्रम है। और यहाँ पर पूछ लेता है कि भारत का जो है क्षेत्रफल विश्व में कितने परसेंट है। तो भारत का क्षेत्रफल 2.41% जो है भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% जो है भारत का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या पूछ लेता है, जनसंख्या हमारा कितनी है, जनसंख्या भारत की कितनी है कुल विश्व की जनसंख्या की, ये हमारी 17.5% है विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17.5% रहते हैं। बढ़ते दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर स्थित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाराणसी या पटना या कानपुर या इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे से सबसे बड़ा शहर है। कौन सा है, कानपुर है। पटना भी जो है, पटना और इलाहाबाद दोनों ही गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ये तीनों ही गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, लेकिन जो है कानपुर सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया पाटलिपुत्र या कुंडग्राम या मगध या वैशाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैशाली में जो था महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर रहा है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया कबीर या बुद्ध या महावीर या गुरु नानक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मगहर स्थान जो है कबीर जी से संबंधित। कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये हमारा हुआ था मगहर में। भगवान बुद्ध से कौन से स्थान संबंधित हैं। भगवान बुद्ध का जन्म जो हमारा कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी से भगवान बुद्ध का संबंध है। कहाँ से, लुम्बिनी से। और इनकी मृत्यु जो है हमारी कहाँ हुई थी, ये मृत्यु हमारी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। और जो है महावीर जी का जन्म अभी आप सभी को बता चुके। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये हमारा हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में महावीर जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म हमारा तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मगहर जो है कबीर जी से संबंधित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा करा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है। आयनन ऊर्जा द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा या नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है उपकेंद्रण द्वारा या अपोहन द्वारा या अपकेंद्रण द्वारा
या विसरण द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अपकेंद्रण द्वारा जो है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रीय बल के द्वारा होता है। और जैसे दोस्तों दही से घी निकालना या दूध को जो है फिराया जाता है, दही निकाला जाता है, दही से जो हमारे घी निकाला जाता है, घी यानी जो है इसकी परत होती है नैनू जिसे कहते हैं, उसके बाद वो निकाली जाती है, ये हमारा अपकेंद्रीय बल के द्वारा ही निकाली जाती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कर हमारा, निम्न में किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ कर आम या बबूल या अमरूद या लिप्टस। यूके लिप्टस भी इसे कहते हैं हम, यूके लिप्टस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्लिप्टस। ये जो है इससे जो है अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। इसे हम जो है पृथ्वी पर जो है इसको पेड़ों में इसको सबसे खतरनाक पौधा भी समझा जाता है, क्योंकि जल की मात्रा को सर्वाधिक अवशोषित करता है। इसलिए जो है इसको हम पृथ्वी पर जो खतरे के रूप में मानते हैं इस पेड़ को। पृथ्वी का खतरा पूछ लेता कौन सा वृक्ष है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा यूके लिप्टस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक यानी इंडिकेटर है, क्या है। फर्म तथा साइकस या हरे शैवाल या लिवरवर्ट, लाइकेन तथा मांस या नीम तथा समुद्र सूख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, लाइकेंस तथा मांस जो है वायु प्रदूषक के विश्वसनीय संकेतक हैं। क्या है, लाइकेन तथा मांस। लाइकेन जो हमारा किससे मिलकर बना होता है, लाइकेन जो हमारा कवक और शैवालों से मिलकर, कवक और शैवाल से मिलकर किसका निर्माण होता है, ये हमारा लाइकेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लाइकेन का निर्माण किससे होता है, कवक और शैवालों से मिलकर लाइकेन का निर्माण होता है। जहाँ पर सर्वाधिक प्रदूषण होगा वहाँ पर जो है लाइकेन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी, बहुत ही कम या नहीं भी पाई जाएगी। बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर लाइकेन पाए जाते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि SDR का पूरा रूप है। SDR का पूरा रूप है सैग्निफिसेंट ड्राइविंग राइट या स्पेशल ड्राइविंग राइट या सॉफ्ट ड्राइविंग राइट या स्मॉल ड्राइविंग राइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्पेशल ड्राइविंग राइट जो है SDR का पूरा नाम है। क्या है, स्पेशल ड्राइविंग राइट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया अगर विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 28 फरवरी को या 22 मार्च को या 5 जून को या 11 जुलाई को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ये हमारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय वैज्ञानिक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हमारा कब मनाया जाता है, ये हमारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इस दिन जो है सर CV रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर दिया दोस्तों कह रहा है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये हमारा कब से मनाया जाने लगा, ये हमारा 1974 ईस्वी से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब से, 1974 ईस्वी से। यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया हुआ कर रहा है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है,
11 जुलाई को हमारा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण हम दिवस जान लेते हैं। जैसे हमारा विश्व जल दिवस हो गया, विश्व पृथ्वी दिवस हो जाएगा। कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस, ये हमारा कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस ये हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। और हमारा 24 अप्रैल को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये हमारा पंचायती राज दिवस। कौन सा? पंचायती राज दिवस, ये हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पूछ लेता है कि 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को हमारा टीबी डे। कौन सा? टीबी डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पर जैसे पूछ लेता है कि मई में पूछ लेता है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा विश्व मजदूर दिवस। मजदूर दिवस को मनाया जाता है। ये हमारा मजदूर दिवस को मनाया जाता है। ये हमारा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और पूछ लेता है, कहेगा 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को हमारा विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत में जो है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जो है हमारा पश्चिमी घाट में क्या होती है? पश्चिमी घाटों में सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। और विश्व में पूछ लेता है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता हमारा अमेज़न वनों में पाई जाती है। कहाँ पर? अमेज़न वनों में जो है अमेज़न वन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा कर पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ऑप्शन ए में दिया जयदेव या कल्हड़ या चंद्रबरदाई या बाणभट्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पृथ्वीराज रासो के लेखक हमारे चंद्रबरदाई जी हैं। कौन है? चंद्रबरदाई जी पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। बाणभट्ट के द्वारा जो कौन सी पुस्तक का नाम लिखा गया? ये हमारी कादम्बिनी। कौन सी? कादम्बिनी पुस्तक जो हमारी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। जयदेव के द्वारा हमारी कौन सी पुस्तक लिखी गई है? जयदेव के द्वारा हमारे गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद पुस्तक ये हमारे किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारी जयदेव के द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ हमारे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं और इसके बाद में हम जो है लल्लन टॉप सीरीज पर पहुंचते हैं। लल्लन टॉप सीरीज में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे विगत एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों लल्लन टॉप सीरीज आप सभी को कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना बराबर। देखते हैं लल्लन टॉप सीरीज का पहला प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न पूछ लेता है कि कहेगा ली आयोग की अनुशंसा पर प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो उसका राइट आंसर आ जाएगा 1926। ये पूछ लेता है कि 1926 में किस आयोग की अनुशंसा पर यूपीएससी की स्थापना की गई या लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ली आयोग की। यहाँ पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिले। स्थापना किस वर्ष हुई? 1926 में। किस समिति की या किस आयोग की सिफारिश पर? तो जो हमारा ली आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पुलिस सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और ये जो हमारा लोक सेवा संघ आयोग की जो इसके सदस्य होते हैं ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यूपीएससी के जो हमारे अध्यक्ष किसके द्वारा सदस्यों की नियुक्ति हमारी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर दिया कर रहा है कि प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजमन्नार आयोग ने ये सिफारिश की थी इनकी IAS और IPS के पद को समाप्त कर दिया जाए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखते हैं हमारे क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? अभी आप सब लोगों को पहले बताया कि राज्यसभा में कितने हमारे 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। कौन करता है? ये हमारा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 20 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। और यहाँ पर दिया हुआ है पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, कर रहा है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नरगिस दत्त, जो हमारी राज्यसभा की में पहली जो अभिनेत्री शामिल हुई थी। कौन? नरगिस दत्त जी। ये हम इनका कार्यकाल कब तक रहा? ये हमारा 1980 से 1986 तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये हमारा 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया कर रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मीरा कुमार, जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पर इनका कार्यकाल कब रहा था? इनका कार्यकाल हमारा 4 जून 2009 से 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक मीरा कुमार जी का कार्यकाल रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न यही हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न यहाँ पर दिया कर रहा है कि पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। कि पश्चिमी जो हिमालय में प्रमुख प्राकृतिक द्वारा दिए गए संसाधन कौन है? तो ये हमारे वन जो हैं प्राकृतिक संसाधन पश्चिमी हिमालय में हैं। यहाँ पर दिया करा है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों अरावली के जो है अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? उस पर्वत को हम क्या गुर शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर शिखर। गुर शिखर को सर्वाधिक ऊंचा स्थान किस अरावली का सर्वाधिक ऊंचा जो शिखर क्या है? गुर शिखर है। इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है? इसकी ऊंचाई हमारी 1700 कुछ मीटर है। 1734 शायद 1734 मीटर 1722 मीटर है शायद। 1722 मीटर जो है 1722 मीटर जो हमारी गुर शिखर की ऊंचाई है। और पूछ लेता है क्या अरावली श्रेणियाँ अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 600 से यहाँ पर 600 से 570 मिलियन वर्ष। 600 से 570 मिलियन वर्ष जो है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा के नाम से। इसकी ऊंचाई हमारी कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहीं कहीं 8,848 है हमारा यहाँ पर 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहीं कहीं आप सभी लोगों को देखने को मिल जाता है कि 8,850 मीटर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। और होमवर्क के लिए आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं जिसको कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है। आप सभी को बताना है कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? गंगा नदी का उद्गम
स्थल किस स्थान से, ये उद्गम स्थल किस स्थान से है, किस स्थान से है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप सभी लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और यदि हमारी क्लास आप सभी को पसंद आ रही है हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं। इसी प्रकार आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और जीके जीएस बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को 2-3 महीनों में बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करवा दी जाएगी। जैसे अजय सर के द्वारा पॉलिटी की क्लास ली जा रही है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसका लाभ उठाते रहें। कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।